इरोडोव इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2. इट सेज what would be the interaction force between two copper spheres each of mass 1 gram separated by the distance of 1 meter if the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei by 1%. that is कॉपर के दो स्फीयर्स हैं जिनका जो मास है वो क्या है 1 ग्राम है और ये जो डिस्टेंस 1 मीटर पे सेपरेट किए गए हैं. और द मोर वैल्यूएबल थिंग यहाँ पे क्वेश्चन में दी है वो ये है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो डिफ़र कर रहा है फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई बाई 1%. सो हम देखते हैं क्या करते हैं हम इसमें जो दिया है मास ऑफ कॉपर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितना होता है. इट इज़ 63.54 ग्राम एंड the atomic number is 29. And now in 63.54 gram copper, number of एटम्स जो होंगे वो इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे. नाउ हम कैलकुलेट करेंगे कि इन 1 ग्राम कॉपर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.54. ये नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर हो जाएंगे. अब उसके बाद टोटल न्यूक्लियर चार्ज इन एटम्स में कितना होगा. इट इज़ this much multiplied by 29 and also multiplied by, so we'll change the page, sorry. So total nuclear charge would be 6.023 10⁻23 into 29 multiplied by 1.6 into 10⁻⁻19. मतलब हमने मल्टीप्लाई किया है बाय एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 divided by 63.54. and according to question this much charge is on 1 gram of sphere. Its nuclear charge now हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें टोटल चार्ज ऑन स्फीयर चाहिए, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए. सो टोटल चार्ज ऑन स्फीयर जो हो जाएगा इट इक्वल टू न्यूक्लियर
चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम ऐसा एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सपोज हमारे पास एक स्फीयर ऑफ कॉपर है, ये 1 ग्राम का है, तो जरूरी तो ये नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इसमें। वो तभी होगा जब कॉपर न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फाइंड करना है दो कॉपर स्फीयर्स के बीच में, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि इस स्फीयर के ऊपर सम चार्जेस होंगे, जो तभी पॉसिबल है जब हमारा जो कॉपर है वो Cu2+ और एनी आयन स्टेट में रहेगा। उस पर्टिकुलर केस के कारण इस आयनिक स्टेट को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन द चार्ज इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज is equals to 1% of nuclear 1% of nuclear minus total charge. So electronic charge is equal to what? So the electronic charge is 6.023 let us move to the next page. Let us actually do what? We erase it because it is taking a lot of space. So total electronic charge is equals to 6.023 into 10 to the power 23 upon 63.54 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 29 by 100, because we are considering only 1% of the total nuclear charge, and which on solving will give charge about 4.3 into 10 to the power 2 coulomb. This is the charge on one sphere. This is the charge on one sphere. Now since we have to find the total interaction forces between such two spheres, so for that we will use Coulomb's law. I am going to erase it. So for that Coulomb's law is what? F is equals to K Q1 Q2 R square, put it 9 into 10 to the power 9 into 4.3 into 10 to the power 2 squared over R square, and R is given to be 1 meter ka square, and this will ultimately come out to be about 1.74 into 10 to the power 15 Newton. So this is the answer of our question, that is two sphere of copper. So this is our final answer of this question series. If you loved it, then do share and subscribe. Thank you. Hellcat.